कोई भी व्यक्ति जीवन में बुरी आदतों में पड़कर कुछ ऐसे काम कर देता है जिससे उसका मन अशांत हो जाता है और फिर वो शांति की खोज करता है, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। भगवान बुद्ध ने हमें इस कहानी में बताया है हम किन चीजों को कंट्रोल करके अपने जीवन में सुकून व शांति ला सकते हैं। एक बार एक राजा जंगल में अपनी पत्नी के साथ शिकार पर गया। वहां उसे जंगल में रहने वाले डाकुओं ने घेर लिया। रानी बहुत अधिक सुंदर थी। उनमें से एक डाकू रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उन्होंने राजा को तो छोड़ दिया, परंतु रानी को अपने साथ ले गए। राजा दुखी मन से महल वापस लौट आया। उसने रानी को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन रानी किसी को भी नहीं मिली। उधर डाकू रानी को एक ऐसी गुप्त पहाड़ी के नीचे ले गए जिसे कोई नहीं जानता था। उन्हीं डाकुओं में से एक डाकू बड़ा अशांत था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ भी करके अपने अंदर की उथल पुथल को रोकना चाहता था। एकाएक जाने उसके मन में क्या आया। उसने अपना गंडासा उठाया और अपने सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया। रानी के पास आ गया और वो रानी को महल ले आया। रानी को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुमने हमारी रानी के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके बदले में हम तुम्हें अपने राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहते हैं। राजा की इन बातों का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ गया कि ये व्यक्ति मेरे दिए पुरस्कार से प्रसन्न नहीं है। राजा कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए निसंकोच हमसे कह सकते हो। तुमने जो कार्य किया है उसके सामने हर पुरस्कार तुच्छ है। वो व्यक्ति राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे आपकी धन दौलत और नाम नहीं चाहिए। मुझे तो केवल मन की शांति चाहिए। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? उस व्यक्ति की बातों को सुनकर राजा चौंक कर कहने लगा, मन की शांति तो मेरे पास भी नहीं है। भला वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? इतना कहकर राजा थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ गया। फिर अचानक कुछ सोचकर बोला, हाँ, मैं जानता हूं एक ऐसे महापुरुष को जो तुम्हें शांति दे सकते हैं। आओ मेरे साथ। वो राजा उस व्यक्ति को लेकर बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। बुद्ध वहां बड़े ही शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और कहने लगा, भगवान, इस व्यक्ति को देख रहे हैं। इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मैंने इसे बड़े से बड़ा पुरस्कार देना चाहा, परंतु इसको तो मन की शांति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कृपा कर आप इसे मन की शांति प्रदान करें। बुद्ध राजा की बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, मन की शांति किसी की संपत्ति या जागीर नहीं है जिसे लिया या दिया जा सके।
ये तो मनुष्य को स्वयं ही हासिल करनी पड़ती है। मैं तुम्हें शांति तो नहीं दे सकता, परंतु शांति का मार्ग जरूर बता सकता हूं। अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हारे अंदर प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम के साथ तुम अपने व्यवहार को सभी के प्रति बदल सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की काम, क्रोध व ईर्ष्या जैसी बुरी बीमारियों को समाप्त करना होगा। खुद को तुम्हें वर्तमान में रखना होगा। तुम्हें ये बातें भी अपने अंदर से निकालनी होंगी कि तुम पहले क्या थे और भविष्य में कैसे होगे। आगे और पीछे के बारे में ना सोचकर तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ वर्तमान पर केंद्रित रखना होगा। अगर तुम इसी मार्ग पर निश्चित चलते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आना तय है। तुम अपने जीवन में ऐसी शांति का अनुभव करोगे जो तुमने पहले अनुभव नहीं की होगी। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर वो व्यक्ति और राजा बुद्ध के चरणों में लेट गए और कहने लगे, भगवान, आपने शांति का मार्ग बताकर हमें धन्य कर दिया। आज से हम आपके बताए मार्ग पर ही चलेंगे। और वो वहां से चले गए। हमें भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बुद्ध के बताए मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। तभी हम भी अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाएंगे। बस मैं इस कहानी द्वारा आपको यही बताना चाहता हूँ, जब हम अपना जीवन स्वयं बदल सकते हैं तो क्यों ना बदलें। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।